स्वागत है आपका नई धारा रेडियो की एक और पॉडकास्ट श्रृंखला में। यह श्रृंखला नई धारा के संस्थापक श्री उदयराज सिंह जी के साहित्य को समर्पित है। इस पॉडकास्ट में आप सुनेंगे उदयराज जी द्वारा लिखी कहानियां, संस्मरण व लेख। सुनना न भूलें नई धारा रेडियो पर। उदयराज सिंह की रचनाएं पॉडकास्ट में आज सुनिए उदयराज जी की लिखी कहानी संस्कार। मैं बाज आई आपके मित्रों की पार्टी में जाने से। सभी बदतमीज और कुत्ते हैं। इस तरह औरतों को घूरते हैं कि चबा जाएंगे। छी छी। त्रिशला ने बड़ी खीज में कहा और ड्रेसिंग रूम के आदमकद आईने के सामने खड़ी हो अपनी शिफॉन की साड़ी बदलने लगी। त्रिशला, तुम अभी दूध पीती बच्ची हो, बच्ची। देश दुनिया का कोई पता ही नहीं। फिर आई भी हो तो निपट देहात के वातावरण से। बंबई के लहजे में पटना को तो हम गांव ही मानेंगे ना। रूढ़िवादी सामंतशाही वातावरण में ऊँघता एक शहर, नई दुनिया की रोशनी से बहुत बहुत दूर। तुम क्या जानो कि डिस्कोथेक और कैबरे क्या है। फिर पढ़ी भी हो विमेंस कॉलेज में, जहां नन्स का भयानक रूढ़िवादी संस्कार रात दिन छाया रहता है। क्या पाप है और क्या पुण्य। वही ईसा और वही मरियम, वही गॉड और वही सिन का गहरा संस्कार। और कहिए, आगे भी कहिए। उसने खिड़की का पर्दा ठीक कर अपना ब्लाउज भी बदल लिया। क्या कहूँ और क्या न कहूँ। घर में तुम्हारी माँ रात दिन वही दकियानूसी ख्यालातों में घिरी रहती है। पतिदेव की आयु में वृद्धि के लिए निर्जला तीज व्रत करती, पूजा उपरांत उनके पैर छूटती। उफ, फूलिश। फिर पुत्र की आयु में वृद्धि के लिए ज्योतिया व्रत करती। फिर क्या मजाल कि कोई भी हिंदू व्रत त्योहार उनसे छूट जाए। हर त्योहार पर पूरे गाल को छेके कुंदन का नथ और मांग और ललाट को घेरे बड़ी बंदनी। फिर मांग से लेकर नाक तक सिंदूर की लंबी लकीर। और तो और तुम्हारी भी बहरूपिये की शक्ल बना देती हैं। रात में सोने के समय तुम्हारे चेहरे की पूरी सफाई न हो तो बगल में सोना हराम हो जाए। विवेक अपनी नवेली पत्नी त्रिशला से अक्सर इसी लहजे में बात करता है और अपने ससुराल की खिल्ली उड़ाता है। त्रिशला इस पर नाराज नहीं हुई। पति पत्नी में ये नोक-झोंक अब उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का एक खास अंग हो गई है। त्रिशला की शादी बंबई के एक नामी गिरामी विदेशी फर्म के एक उच्चाधिकारी से 6 महीने पहले हुई है। बंबई में त्रिशला द्विरागमन के उपरांत इसी हफ्ते दूसरी बार आई है। आज शनिच्चर है, इसलिए सिर्फ दोस्तों की एक पार्टी में ही गई। कल इतवार को कैबरे में जाने का विचार है। कैबरे में त्रिशला का मन न रमा। वो सर गड़ाए कुछ बुदबुदाती रही। बड़ी हिम्मत कर मंच की ओर देखती, मगर नर्तकी को अपने अंगों को मरोड़ती, कमर लचकाती, बल खाती, अर्धनग्न होते होते देखती तो उसकी आंखें अपने आप नीचे झुक जाती। और इधर गाउन और मैक्सी में सुसज्जित शोख नवयुवतियां तथा मदिरा के जोर पर और तीरे नजर की चोट पर ताली बजाते नवयुवकों की टोलियां शोर शराबे से पूरे हॉल को थरथरा देती हैं। तो विवेक ने टोका, क्या सीढ़ी की तरह सर झुकाए हुई हो? जरा नजरें उठाकर इस नजारे को तो देखो। ऐसा सीन कभी तुमने देखा है? जीता जागता शोला है शोला। और एक तुम हो जो शबनम हुई जाती हो। इसीलिए ना कहता हूं कि एक पैग ले लो, फिर तुम्हारी सारी दृष्टि बदल जाएगी, ये झिझक छूट जाएगी। बस रहने दीजिए, ये दृष्टि आपको ही मुबारक हो। मैं जहां हूं वहीं खुश हूं। हमको है प्यारी हमारी गलियां। त्रिशला ने जरा सीरियस होकर कहा। अच्छा तो लो, चीज के पकोड़े ही ले लो। ये लो, तुम्हारा अनानास का जूस भी आ गया। ड्रम पर थाप देना शुरू हुआ। अनेक तरह के वाद्य यंत्र एक साथ झंझना उठे। नर्तकी अपने उरोजों तथा कमर पर विशेष बल देकर नाचने लगी। कमल मस्त हो थिरकता हुआ दोनों मेजों पर जा पहुंचा और बड़ी बेतकल्लुफी से त्रिशला की पीठ थपथपाने लगा। वो नए फैशन का ब्लाउज पहने हैं, पीठ कटा सिर्फ दोनों बाजुओं पर लटकता हुआ। उसका आंचल नीचे सरक गया है और जीवन में पहली बार पर पुरुष के कर स्पर्श से वो खींच से चिल्ला उठती है और झट आंचल को सर तक खींचकर अपने बदन को ढक लेती है। कमल उसकी बगल में यूं ही बेलौस बैठा जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और इधर त्रिशला गुस्से से लाल हो बुद्ध बनी चुप बैठी है। विवेक उसके मूड को ताड़ गया।
मगर वो हंसे जा रहा है जैसे सचमुच कुछ हुआ ही ना हो। उसने अपने मित्र के लिए भी 1 पैग स्कॉच का ऑर्डर किया और अपना ग्लास भी भरा। उधर मंच पर एक नहीं अनेक नर्तकियां अपनी मांसल देह के हर अंग को मरोड़ रही हैं और जॉजी संगीत की जुझारू आवाज के सामने सभी डोल रहे हैं, मस्त हो रहे हैं। कमल ने त्रिशला की पीठ पर हाथ क्या रख दिया कि फिर उसका मूड ही ऑफ हो गया। न उसने कुछ खाया न कुछ पिया, बस गुमसुम बैठी रही। अर्धरात्रि के उपरांत जब शो समाप्त हुआ तो दोनों मोटर पर सवार हो अपने मालाबार हिल के फ्लैट की ओर बढ़े। मगर बंबई शहर पेरिस की तरह अभी भी जवान है। सड़क पर वही मोटरों की कतारें, पैदल चलने वालों की धक्का धुक्की। त्रिशला ने टोका, आप कुछ ज्यादा पी गए हैं, धीरे धीरे ही गाड़ी चलाएं। फिक्र न करो रानी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फॉर द रोड भी 1 पैग ले लिया है। मगर तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। चलो घर पर, फ्रिज से लेकर कुछ खा लेना। उफ, आपने तो मुझे पाप की दुनिया में पहुंचा दिया। कौन किसकी पत्नी है और कौन किसका पति, ये कुछ पता ही नहीं चलता था। सब एक दूसरे पर लोटपोट हो रहे थे। एकदम फ्री सोसाइटी, पाप की गली, नरक कुंड। यहाँ माँ मुझे आज तक सिखाती रही, एक धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। फिर तुमने व्रत और नेम को सामने लाकर खड़ा कर दिया। ये सब तुम्हारे मन का फेरा है। तुम झूठ मूठ में अपना बैलेंस खो देती हो। कमल ने तुम्हारी खाली पीठ पर हाथ थपथपाया और तुम्हारा पाला चढ़ गया। इसे आए दिन का खेल समझो, तूल तबील न करो। छी छी, आप भी क्या सिखा देते हैं। फ्लैट आ गया। गाड़ी गराज में रखकर दोनों लिफ्ट से ऊपर गए। विवेक ने फ्रिज से कुछ खाना निकालकर मेज पर रख दिया। कपड़े बदलकर त्रिशला जैसे ही खाने के लिए बैठी तो दशरथ ने कहा, मेम साहब, अस्पताल से बड़ी लेडी डॉक्टर का फोन पर फोन आ रहा है। आपकी आया की हालत बहुत खराब है। फोन नंबर लिख लिया है, जल्दी बातें कर लें। दशरथ ने फोन खाने की मेज पर लाकर रख दिया। विवेक ने घबरा कर फोन लगाया और कनेक्शन लगते ही त्रिशला को थमा दिया। उधर से डॉक्टर लता बोल रही हैं, आपकी आया को खून चढ़ रहा है, शीघ्र ही इमरजेंसी ऑपरेशन करूंगी, बच्चादानी निकाल दूंगी, सब सेप्टिक हो गया है, जान का खतरा है। तो ट्यूमर इतना भयानक हो गया? कैंसर तो नहीं है? नहीं नहीं, वो सब कुछ नहीं है। 5 माह के गर्भ धारण करने का केस है। क्या गर्भ? बच्चा होने वाला है? डॉक्टर, वो तो विधवा है। जी, तो इससे क्या हुआ? तो क्या उसने कबूल किया? उसका आखिरी बच्चा 16 साल का है, वो भी जारज ही है। उस समय मेरी माँ ने उसे पनाह नहीं दी होती तो वह आज किसी कोठे पर होती। फिर भी उसने आदत नहीं छोड़ी। हाँ, पहले तो कबूल नहीं करती रही, बायगोला करती रही। मगर मैंने जब डराया धमकाया कि अब मर जाओगी नहीं तो सच बोलो और क्या क्या दवा खाई हो ये भी बताओ, तो सब कबूल किया। नाम पूछा तो डरते डरते बताई, द से कोई नाम है। दशरथ तो नहीं? हाँ हाँ, दशरथ। इधर दशरथ भागकर कहीं छिप गया। वो सब सुन रहा था। तब ऑपरेशन करा ही दीजिए, जो हुआ सो हुआ, कम से कम उसकी जान तो बच जाए। मगर वो बच्चादानी निकलवाने को तैयार ही नहीं है। मैंने लाख समझाया मगर वो हाथ जोड़ने लगती है। लेकिन मुझे तो निकालना ही पड़ेगा यदि उसकी जान बचानी है तो। अभी भी इसे एक और बच्चा पैदा करने का लोभ है। छी, आप ऑपरेशन कर दे, सब निकाल ही दे। फोन कट गया। त्रिशला कुछ निगल न सकी, पानी पीकर उठ गई। बहुत अशांत दिखी तो विवेक ने समझाया, चलो सोने चलो। आया को कोई आत्मग्लानि नहीं है। जिसे तुम पाप समझती हो उसे वो पाप नहीं समझती। पाप और पुण्य अपनी अपनी दृष्टि में है, वो माँ की परिभाषा में सीमित नहीं है। उठो उठो, सर न चीरो। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हमारी यह प्रस्तुति आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अन्य पॉडकास्ट्स, वीडियो इंटरव्यूज़ आदि के लिए नई धारा को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।